गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओहो बच्चे, लगता है आज क्लास में बच्चों का आना मन नहीं है। क्या बताऊं, मन तो मेरा भी नहीं था क्लास लेने का आज। गुड मॉर्निंग। जिंदा है। यस, आई एम जिंदा है। हाँ, पर नींद आ रही है यार, आज पता नहीं क्यों। मन कर रहा है सो जाऊं, मस्त खर्राटे लेकर, मजा ही आ जाए। आए हाय, क्या बोलते हो तुम लोग। सो जाया जाए, नींद निकाल ली जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, है ना, देखो। पता नहीं, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा सोने का। लग रहा सो जाऊं बस अभी वापस से। पर ऐसा क्यों होता है कि हाँ, बारिश हो रही है आज। प्रॉब्लम है ना, 2-3 दिन से ठीक से नींद निकली नहीं है यार। 2-3 दिन से ठीक से नींद निकली नहीं है। क्या करें। ये दुख खत्म का ही नहीं होता है बे। इतना सारा दुख लेके मैं कहाँ जाऊंगा। चलो भाई, ड्यूटी है, ड्यूटी निभानी पड़ेगी। तुम्हारे पास और कौन ऑप्शन थोड़े है बाबू। काम तो करन पड़ेगो। ओके, बिना काम नहीं चले वो। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। बट इधर भी हो रही है। खेलने गया था ना। खेलने गया था मैं, तब भी नींद आ रही थी। नींद आ रही है रास्ता। बट हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट 7 दिन हो ही गए हैं। ऑलमोस्ट 7 दिन हो गए हैं अभी। चलो भाई, सबसे पहले अपने पास लास्ट क्लास का होमवर्क देख लेते हैं। भाई भाई लोगों, थोड़ा ध्यान रखना आज कि मैं नींद में हूँ, तो मेरे से छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो संभाल लेना आप लोग, ठीक है। आज मैं आप लोगों के भरोसे बैठा हूँ। कहीं गलती गलती हो जाए तो देख लेना भाई। ये रहा होमवर्क, है ना, देखो। पूरी फसल खराब हो गई। हाँ बेटा, ये तो बात सही है यार। बारिश ने बहुत काम खराब किया लोगों की तरफ। बेचारे किसानों का बहुत काम खराब कर दिया। भाई देखो, सवाल देखो। कोशिश करते हैं कि क्लास के 2 घंटे जिंदा रह पाए। और बहुत ज्यादा नींद आएगी तो क्लास में छुट्टी कर देंगे यार। हालांकि मतलब मेरा मन नहीं है क्लास छोड़ने का, पर मतलब मेरे दोनों मन है। क्लास छोड़ने का मन नहीं है, और सोने का भी बहुत मन है। तो देखते हैं, जाओ। बेटा, अगर मैंने 1 घंटे क्लास ले ली, फिर तो क्लास 2 घंटे ले ही लूंगा ना मैं। बात तो सिर्फ जागने की है भी। समझ रहे हो। क्या देखते हैं। यदि आकाश में किसी बिंदु पर v बराबर 3x² वोल्ट द्वारा दिया जाता है, तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र पूछा गया। हाँ सर, क्या हमने ये बात आपको लास्ट क्लास में बताया था। ओहो, ओहो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है
माइनस का डीवी बटा डीएक्स होता है, हाँ जी सर। तो वहां पे रखेंगे तो माइनस 3 x² का अवकलन 2x हो जाएगा। तो आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का 6 × x होगा। कहाँ पूछा है? बिंदु 1,0,3 पर। तो x का मान यहाँ पे डालेंगे, अपना आंसर निकालेंगे, तो e कितना पास आ गया? माइनस का 6। तो 6 तो इसका वैल्यू है, माइनस उसका डायरेक्शन है। तो 6 वैल्यू माइनस डायरेक्शन ऋणात्मक में, तो काम खत्म, ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। ओहो हो, वेरी 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 इजी सवाल। चलो भाई लोगों, अगलो सवाल ये रहा। क्या दे रखा है? एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र को दिया गया है इस समीकरण से। भैया विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का समीकरण आपको दे रखा है, जो ई की इक्वेशन आपको दे रखा है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए का वैल्यू रखा है 20x, बी कितना है 10। ओहो, ये आपको ई दे रखा है। ठीक, बोला गया है कि x बराबर 1 पर क्षमता v1 है, x बराबर -5 पे कितना v2 है, तो v1 माइनस v2 मुझे निकाल के दो। तो ठीक है भैया, हमने कहा था कि जो आपका dv या फिर जो आपका डेल्टा v होता है होगा इंटीग्रेशन ई डी एक्स। हाँ सर, लिमिट x1 से लेकर x2 तक हम लोग डाल देंगे, तो dv v2 माइनस v1 डेल्टा v ये बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास है? 20x प्लस में 10, हमें करना है इसका समाकलन। प्रारंभिक बिंदु फर्स्ट कितना मेरे पास 1 है, अंतिम बिंदु मेरे पास कितना माइनस का 5 है, तो v2 माइनस का v1 करेंगे इसका समाकलन, तो x² बटे 2 यहां पे आएगा, 10x यहां पर आएगा, लिमिट 1 से लेकर -5 लगा देंगे, तो v2 माइनस का v1 इक्वल में कितना हो गया? काटो पे कितना? 10 का x²। तो 10x² पहले रखेंगे, x का मान -5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर, डन। ये रहा 10, ब्रैकेट में 5 माइनस 1 चलेगा, जी हाँ। तो v2 माइनस का v1 इक्वल में कितना हो गया? 24 इंटू 10 कितना? 240 प्लस 440 कितना होगा? 280 हो गया। पत्तरी कुछ गड़बड़ किया मैंने यार? भाई लोगों को कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? बूढ़ी बाबा, अरे -5 है, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक। ये भाई -5 है भैया, -1, तो माइनस का 6 आएगा ये, 240 माइनस का 60 प्लस का 180। ठीक है, 180 मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास आपके जो विभव का अंतर है वो मेरे पास कितना? 180 वोल्ट निकल कर आया है। पर सर आपका तो आंसर क्या है? एक तरीके से माइनस होना चाहिए, क्योंकि उसने तो V2 उसने उसने V1 माइनस V2 पूछा है और आपने V2 माइनस V1 निकाला है। भाई ध्यान देंगे, मैंने जब लिखवाया था ना अपने फॉर्मूलाज में, तो सॉल्व करने पे आपने देखा होगा कि मेरे पास यहाँ पे बीच में माइनस आता माइनस। हाँ सर, यहाँ जो मेरे पास माइनस आता है वो सबके लिए चलता रहेगा। अच्छा, माइनस चलता रहेगा, तो आखिर में मेरे पास जो माइनस आएगा वो माइनस इस तरफ जाके इस टर्म को रिवर्स कर देगा, कितना? v1 माइनस का v2 कर देगा। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ये दो ही क्वेश्चन होमवर्क थे ना अपने, दो ही क्वेश्चन होमवर्क थे ना अपने, और तो कोई होमवर्क नहीं है? लगता सो गए भाई साहब। साल अब तो मेरी नींद खुल गई। ठीक है। दिल बेहकिता है मेरा, आपकी याद आने से, आपकी याद आने से। अभी जिंदा हूं तो सो लेने दो, सो लेने दो, भरी बरसात में सो लेने दो। हाय हाय, लगता है मैंने नोट्स भी अपडेट नहीं करे, मर गया आज तो बेटा। चलो रुक जाओ भैया, मैं कुछ देखना पड़ा नोट्स वगैरह। और कोई नहीं ना?
विभव हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया। ओके 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 ओके। चलो भाई, सवाल गलत है एक दो और, आ जाओ। तो अगर भाई थोड़ा सा एक बार जरा इसको शॉर्ट में रिवाइज करवाएं तो अपने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ दिया है, जरा वो देख लेते हैं एक बार। देखो, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ई और वी के मध्य संबंध हम लोग पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मध्य संबंध पढ़ा गया था। तो वो पढ़ा गया था बेसिक फॉर्मूला के हिसाब से, ई बराबर माइनस का डीवी बटा डी आर पढ़ा गया था। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा वी बराबर कितना, माइनस का ई डॉट डी आर निकल कर आया था, याद होगा। लास्ट क्लास हमने इन्हीं दो पे बातें मेजरली हमने किया था, ठीक है। और हमने बात कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होता है आपका पोटेंशियल लगातार डिक्रीज करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, आपका विद्युत विभव लगातार घटता चला जाता है। सर जी हाँ सर, ये बात हमें याद है। अब अगर इन्हीं बातों को मैं थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्मेट में ले आऊं, बात समझेंगे। क्या ग्राफ में इस चीज का मतलब होता है स्लोप, क्योंकि तो जानते हैं कि अवकलन का मतलब होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप। तो याद करते हैं, तुम्हारे पास क्या होगा, ये वी आर, वी आर या वी एक्स या वी वाई जो भी आएगा ना, वी आर ग्राफ का स्लोप चलेगा। हाँ जी सर, बात करेक्ट है ना। यहां बात कैसे, क्या ये इंटीग्रेशन है, क्या इंटीग्रेशन का मतलब ग्राफ में होता है एरिया, तो माइनस ई आर ग्राफ का एरिया बन जाएगा। बहुत सही। और इन पे आप आधारित छोटे मोटे सवाल देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात इनमें होती नहीं, मैं देख लो बराबर से, आ जाओ। लो भैया, कि x बराबर 0.5 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। x बराबर 1.5 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नंबर 3, x बराबर 2.5 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। करो। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। करो 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 करो। करो, आता हूं मैं, एक मिनट। तुम लोग सवाल कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? इसे बैठ के शक्ल देख रहे हो?
क्या चाह रहे हो भैया, क्या चाह रहे हो? नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े? भाई साहब, क्या किस लेवल के निकम्मे लोग हो तुम लोग यार, किस लेवल के निकम्मे लोग हो? भाई साहब, ऐसा मत करो मेरे ऊपर। ऐसा ना ही करो तो बढ़िया है। पढ़ रहे हो, मजाक कर रहे हो तुम लोग? हैं? पढ़ रहे हो, मजाक कर रहे हो? एक चंद्रमणि को छोड़ के किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई रिवर्ट नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं क्लास में। मैं मत पढ़ो ना इससे अच्छा तो भाई। इससे अच्छा भाई मैं छुट्टी करता, मैं घर बैठ के आराम से सो जाता भैया। मैं घर रहता, आराम से सो जाता। क्यों तुम्हारी मेहनत कर रहा हूँ बेकार में यहाँ के? अपनी नींद खराब करके मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैंने यहाँ बच्चों को नुकसान हो जाएगा। भाई ये क्लास में से ऐसे पढ़ रही है। नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ जो बताओ मुझे एक बार। क्या नहीं हुआ बता रहा? अभी ग्राफ में क्या बताया? बताओ अभी ग्राफ में क्या पॉइंट बताया मैंने, बताओ। बता दो ग्राफ में क्या पॉइंट हुआ। ग्राफ से रिलेटेड अभी आपको क्या पॉइंट बढ़ाया है? ग्राफ से रिलेटेड क्या पॉइंट पढ़ा है मैंने आपको, अभी बताओ। सब लोग बस क्लास चालू करके बैठ गए हैं बस, कि भाई घर वालों को लगेगा हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? घर वालों को लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? बेटा मत पढ़ो, मत पढ़ो, छोड़ो, मैं भी नहीं पढ़ा रहा आज, बैठो तुम लोग। मैं भी तुम्हारा एक्टिंग करता हूँ। मैं भी ये करूंगा, रोज क्लास ऑन करके बस बैठ जाया करूंगा। पढ़ो तुम लोग, पढ़ो, ऐसे पढ़ो तुम लोग, इसी के लायक हो। इसी के ही लायक हो तुम लोग। थोड़ी शर्म आ रही है अपने ऊपर, थोड़ी सी? थोड़ी सी शर्म आ रही है अपने ऊपर? ये देख रहे हो? ये बोल रहा है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अभी 20 मिनट में, 20 मिनट में मैंने, है ना, सिर्फ दो आपके होमवर्क डिस्कस किए हैं, है ना, और एक छोटा सा पॉइंट बताया है। और मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पर। बट एक काम करो, तुम मत ही पढ़ो, है ना? तुम घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग पढ़ने लायक नहीं हो तुम लोग। मेरे पे क्लास में आके ऐसा मत करो मेरे ऊपर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग ना ही पढ़ो।
मतलब क्लास में इतने बच्चे हैं, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब पड़े हो बस क्लास में, सिर्फ पड़े हुए हैं, कोई नहीं है कि सर ठीक है पढ़ाओ तो पढ़ाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अच्छा नहीं लगा फिर पढ़ाई छोड़ दो, क्या मतलब आ रहा है? नहीं, जब अच्छा नहीं लगा तो फिर पढ़ाई छोड़ो, क्या मतलब आ रहा है भाई? है ना? बैठो, आज मैं ही बैठता हूँ, तुम भी बैठो, मैं भी बैठता हूँ, आराम करता हूँ मैं भी, आज यहीं सोता हूँ मैं, तुम लोग भी बैठे रहो। कोई लोड नहीं है। क्या पढ़ाऊं मैं तुम लोगों को, क्या पढ़ाऊं? पिछली स्लाइड पे लिखी हुई बात याद नहीं क्लास के लोगों को? पढ़ाने लायक हो तुम लोग सालों? नहीं, ग्राफ अलग क्यों बताओ तुमको, क्यों बताओ तुम लोगों को? लास्ट पेज पे बताए तुम्हें चीज याद नहीं है? और सारे पढ़ने आए भी है। तुम्हारा तो कुछ नहीं है, साल के अंदर बोल दोगे सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने क्या पढ़ाया आपने? पढ़ते हो तुम लोग क्लास में तुम लोग? अभी लास्ट पेज पे क्या पढ़ा था उनको, वो याद नहीं कार्टूनों को? शर्म नाम का कतरा नहीं है, क्लास में बैठे हुए शांति से। इन्होंने क्लास में रेस्पॉन्स करके सर एक बार रिपीट कर दो या बता दो, या समझ में नहीं आया, नहीं, बैठे हुए पढ़े हुए शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। आप मत पढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे रहेंगे। घर वालों को बस फील आना चाहिए कि भाई हाँ बच्चा लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आंखों में शर्म का एक कतरा नहीं होगा तुम्हारे अंदर? कि थोड़ी शर्म कर ले, माँ बाप पैसे लगा रहे हैं, माँ बाप पर हमको पैसे दे रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। उन जानवरों को पढ़ा रहे हैं भाई साहब जो जानवर था किसी लायक नहीं था ये। इन गधों को किसी दुकान में बैठा देना, ये वहां भी काम नहीं कर सकता है ये। और वही है, हर बार चार पांच बच्चे ही है, यही वही वही रिप्लाई करते हैं। और बेटा याद रखना, मैं अपने लिए पे आ गया ना, मैं ऐसा सिलेबस खींचूंगा, दिसंबर एंड में खत्म कर दूंगा मैं। तो बैठे रहना, किस तरह आपने इतना क्यों तेज क्यों पढ़ा दिया फिर? मरो सालो, मेरा कौन सा कुछ जा रहा है? फेल तुम हो गए, फेल तुम हो गए, साल तुम्हारा खराब होगा, पैसा तुम्हारे बाप का बर्बाद होगा। मेरा कौन सा कुछ जा रहा है, मरो। जिन लोगों को अपने खुद के भविष्य की चिंता नहीं है, उनकी चिंता मैं करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डीवी बटा डीएक्स होता है। अवकलन को ग्राफ में हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो वीएक्स ग्राफ का स्लोप, स्लोप जो होता है वो होता है टेन थीटा, टेन थीटा। और ग्राफ में हमने पढ़ रखा है
कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो हमसे पूछा है पहले बात पॉइंट 5 पर। पॉइंट 5 क्या यहां पर होगा, इससे जो पॉइंट मिलेगा वो इस लाइन पर है, तो मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए। स्लोप मतलब क्या है हमारे पास, टेन थीटा। तो टेन थीटा निकालने के लिए पहले मुझे लाइन बनानी पड़ेगी। टेन थीटा के लिए मुझे एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा भाई, कुछ इस प्रकार से। लाइन खींच देता हूं तो देख पाएंगे कि सर हमें चाहिए ये वाला कोण थीटा, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का पूरे का स्लोप हर जगह सेम आता चाहिए, यहां लो यहां लो यहां लो यहां लो यहां लो यहां लो, कहीं भी लो कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप सब जगह मेरे पास क्या आता है, सेम आता है। तो मैंने बना लिया एक समकोण त्रिभुज, यहां बना दिया कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, यहां से टेन थीटा मेरे पास होता है लंब बटे आधार। 5 से लेकर 10 तक की जो ऊंचाई है ये बनेगा आपका लंब कितना, 5 के समान। ठीक सर, आधार कितना है, 0 से लेकर 1 तक का आधार आपका 1 बनेगा। तो मेरे पास पहले पार्ट में आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का टेन थीटा, क्या टेन थीटा बनेगा लंब बटे आधार 5/1, बढ़ दो कितना, -5। -5 का मतलब क्या है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है 5, लेकिन दिशा है -x। तो 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ये है मेरे पास आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 1.5। 1.5 वाला जो पॉइंट है मेरे पास वो यहां होगा 1.5। इसके करस्पॉन्डिंग ये मेरे पास जो है ग्राफ पे यहां मिलेगा। जहां ग्राफ मिल रहा है सर, ग्राफ यहां पे है तो अगेन स्ट्रेट लाइन, लेकिन लेटा हुआ है। लेटी हुई लाइन का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। लेटी हुई लाइन का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। तो लाइन अगर लेटा हुआ है तो उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना, 0 आएगा। तो टेन थीटा भी कितना, 0 होगा। स्लोप 0 होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मेरे पास, 0 होना है। स्लोप 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास कितना, 0 निकल कर आएगा। ठीक है, चल जाएगा, डन है। लास्ट में बात करें पास कौन सा, इस वाले पॉइंट के लिए 2.5। तो 2.5 2.5 2.5 के करस्पॉन्डिंग अगर पॉइंट देखा जाए मेरे पास, वो इस लाइन पर आएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये ऊपर से नीचे आ रही है। ऊपर से नीचे आने वाली लाइन का स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ऊपर से नीचे आने वाली जो लाइन होता है इसका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। हाँ सर, तो उसके हिसाब से मेरे पास जो ई होगा, जो ई होगा वो माइनस का टेन थीटा है। ठीक, माइनस तो बाहर है। और बात करें टेन थीटा इस वाले भाग के लिए, तो इस वाले भाग के लिए हम लोग निकालेंगे टेन थीटा। लंब का मान कितना भाई, ये लंब कितना है, तो ये है पूरा 10 के समान। आधार कितना, 2 से लेकर 3 कितना, 1 बनेगा। तो इसका स्लोप है नेगेटिव, तो लंब बटे आधार माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना पास प्लस में 10 आएगा। प्लस का 10 न्यूटन प्रति कूलम, मतलब की वैल्यू है 10, दिशा है धनात्मक, काम खत्म। ये मेरे पास आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। ये इसका आंसर आएगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप पता पड़ जाए तो मैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, अगर ग्राफ मेरे पास वीएक्स ग्राफ का है। दो अलग अलग क्षेत्रों के लिए आपको ग्राफ दे रखा है, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के परिमाण का रेशियो बताना है, परिमाण का अनुपात आपको बताना है।
देख लो भैया, हमसे पूछा गया फिर से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। हम जानते हैं कि मेरे पास जो ई आएगा वो नेगेटिव ऑफ स्लोप बनेगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप बनेगा। दोनों के पास कितना आपका वी एक्स ग्राफ है, हाँ सर। तो वी एक्स ग्राफ का स्लोप, पहले का स्लोप कितना है मेरे पास, माइनस का 1037 बनेगा, दूसरा बस कितना 1053 बनेगा, माइनस माइनस हट जाएगा, ये मेरे पास अब कितना होगा 3/4, ये 4/3, ये आपका आंसर है। 9/16 इसका सही आंसर बनेगा। ग्राफ दे रखा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा एक्स के साथ। ये मेरे पास आपका 20 न्यूटन प्रति कूलम है, ये आपका 2 मीटर है, ये आपका 1 मीटर है। बोल रहे हैं यदि x बराबर 0 पर विभव का मान 20 वोल्ट है, तब x बराबर 3 पर विभव कितना होगा, निकालो। ठीक है, मेरे पास क्या है, अब केस थोड़ा उल्टा हो गया। अपने को ग्राफ दे रखा ई और एक्स का, पूछा आपसे विभव है। याद करते हैं सर, हमारे पास ई और एक्स का ग्राफ दे रखा है, मुझसे वी पूछा गया है। ग्राफ में दो ही बातें होती हैं, या तो होता है अवकलन या होता है समाकलन। इनमें से कौन सी चीज से आपको विभव मिल सकता है, डीई बटा डीएक्स, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ इससे मेरे पास आपको विभव मिल सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पे हम लोग जानते हैं कि डेल्टा वी जो होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ईडीएक्स बनता है, और इंटीग्रेशन का मतलब ग्राफ में क्या होता है, एरिया होता है। इंटीग्रेशन का ग्राफ में मतलब क्या होता है, एरिया होता है। हाँ सर, तो चाहो तो उसको एज ए हिंट लिख लेना, चाहो तो उसको एज ए हिंट लिख लेना कि क्या हम सोच रहे हैं। सॉल्व कर लो भैया, आ जाओ। तो डेल्टा वी हमने क्या कहा है, माइनस ऑफ ईडीएक्स, जो कि मेरे पास क्या माइनस ऑफ एरिया है। डेल्टा वी का मतलब होता है अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया, इक्वल माइनस एरिया। एरिया हमें चाहिए किसका, ग्राफ का। तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, यहां तक कि हमसे बात कर रहा है, तो पूरा का पूरा एरिया ले लिया जाए। देख पाओगे मेरे पास क्या ये आपका बन रहा है, आपका आयत बनता है, लंबाई है 2, ऊंचाई है 20, तो 2 × 20 कितना मेरे पास 40 निकल कर आएगा। इसकी बात करें से क्या त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2, आधार 2 से लेकर 3 तक का आधार 1 बनेगा, ऊंचाई कितना मेरे पास 20 हो गया, जब भाग 2 बाई कितना मेरे पास 10 आएगा। बहुत बढ़िया, ले आएंगे तो मुझे एरिया कितना मिल रहा है 40 + 10, चल जाएगा। तो V2 -20 इक्वल में कितना, माइनस का 50, चलेगा चलेगा चलेगा, इसको वहां ले जाएंगे तो V2 = माइनस का 50 प्लस का 20, कितना आंसर आ गया -30 वोल्ट। -30 वोल्ट इसका आपका सही आंसर बन जाएगा, -30 वोल्ट इसका सही आंसर बन जाएगा। चलो, डन है मामला।
हाँ जी सर, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक। और बात सुनेंगे? कि मानो मेरे पास क्या है, ऐसा कुछ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है कितना, आपका 10 न्यूटन प्रति कूलम है। हम कह रहे हैं कि कोई भी दो रैंडम पॉइंट है ए और बी, जिनके मध्य दूरी कितना मेरे पास है, 50 सेंटीमीटर। सवाल यह है कि मेरे पास वी बी माइनस वी कितना होगा। सर कैसे पता चले? माइनस नहीं लिया, हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। यहां चेक करें सर, इसको कैसे करें भाई, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में विभव हमेशा घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में विभव मेरे पास क्या होता है, हमेशा ही घटता चला जाता है। अजी हाँ सर, बात तो सही है। तो अगर उस हिसाब से बात किया जाए, समझिएगा, हम कहते हैं कि E का जो वैल्यू होता है माइनस का डेल्टा V बटा डेल्टा R लिखते हैं, करेक्ट है क्या? सही कर लिखवाया आपने? अरे मेरे लाल, मैंने लिखवाया भाई कितना, माइनस का dV बटा dr लिखवाया। अब क्योंकि मेरे पास फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो फील्ड मेरे पास क्या है, मेरे पास दिया गया विद्युत क्षेत्र क्या है, नियत क्षेत्र है। अगर ये नियत क्षेत्र होगा तो E को आप लोग कितना, माइनस का डेल्टा V बटा डेल्टा R भी कह सकते हो। बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बात करेंगे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 10 है, इक्वल में माइनस आगे का बिंदु VB, पहले का बिंदु VA बटे उनके मध्य का दूरी। दूरी कितना है पास है, 50 सेंटीमीटर है। हाँ जी सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मुझे यहां से मिलेगा इनका अंतर, ठीक है। तो माइनस का VB माइनस का VA इक्वल में कितना, 10 इंटू 50, सेंटीमीटर को बदला मीटर में, 10⁻⁻2। कितना हो गया मेरे पास, ये हुआ VB माइनस का VA, इस माइनस को वहां ले गया, माइनस का 5। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। चलो 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 चलो, कोई समस्या है? ना जी सर। अगर थोड़ा सा मैं इसको अपनी लैंग्वेज थोड़ा सा आसान बनाऊं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है ना, वो इसके हिसाब से डीवी बटा डीआर के हिसाब से, डीवी बटा डीआर के हिसाब से आप इसको वोल्ट प्रति मीटर भी कह सकते हो, वोल्ट प्रति मीटर भी कह सकते हो। मतलब कि इनडायरेक्टली आपको यह दिखाता है कि आपका जो वोल्ट है, जो आपका वोल्टेज है, जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है, जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल इकाई दूरी पे कितना कम हो रहा है। क्या बोल रहा हूं, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इकाई दूरी पे कितना चेंज हो रहा है। बात समझता हूं कि सर मैं जा रहा हूं फील्ड की दिशा में, मुझे पता है फील्ड की दिशा में विभव हमेशा घटता है। कितना घटेगा, 1 मीटर के अंदर 10 घट जाएगा, 1 मीटर के अंदर 10 घट जाएगा। सर कितना दूरी है, 50 सेंटीमीटर, कितना, 0.5 मीटर। हाँ सर, अगर मेरे पास 1 मीटर में 10 वोल्ट गिर जाता है तो 0.5 मीटर के अंदर 10 इंटू 0.5 गिर जाएगा 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा, ड्रॉप होना मतलब आगे का विभव ज्यादा पीछे का कम, 5 वोल्ट का ड्रॉप है। हमसे पूछा उल्टा, उल्टा कर डालो, VB माइनस VA इक्वल में कितना, -5। ले भैया, बिना फॉर्मूले के लॉजिकली भी काम हो जाता है, बिना फॉर्मूले से भी लॉजिकली काम किया जा सकता है। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इसको कैसे देखना चाहते हो, ठीक है। उम्मीद है मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, आसान टॉपिक है, इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो, दे रखा है 30 वोल्ट की प्लेट है, 50 वोल्ट की प्लेट है, इनके मध्य दूरी कितना है पास, 10 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके मध्य में पूछा गया है, बताइए। पर देखो, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है। हाई से लो की तरफ मतलब भैया हाई से लो ऐसे जाएगा, यस सर। हाई वाला 50 से 30 वाला कम है सर, जी हाँ। तो हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ इस प्रकार से। सर इसकी वैल्यू कितना लिखवाया है, सर वैल्यू तो अगर बात करें देखो, प्रॉपर साइन के साथ तो माइनस का डीवी बटा डी आर बनता है, करेक्ट।
हाँ सर। तो फील्ड की दिशा में अंतिम विभव कितना 30 है, प्रारंभिक कितना 50 है। हाँ सर। डिवाइड में कितना, दूरी कितना 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। पर इससे कंफ्यूजन होगा, आप यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे वैल्यू की, हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, परिमाण की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कितना, मुझे डेल्टा वी बटा डेल्टा आर चाहिए, क्योंकि दिशा तो मैंने दिखा दिया है। डेल्टा वी कितना ड्रॉप है भैया, 50 से लेकर 30 का ड्रॉप आया। इतना चेंज है सर, जी हाँ, इतना मेरे पास चेंज है। और दूरी कितना 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर में, बहुत बढ़िया। तो 20 बटा 10, 10 की घात -2 गया ऊपर, 0 से 0 काट, अब कितना 200, 200 न्यूटन प्रति कूलम। कहां पर है, नेगेटिव एक्स में। तो भैया अगर मैं इसको प्रॉपर वेक्टर के साथ लिखना चाहूंगा तो माइनस का 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम होगा। ये आपका आंसर बनेगा। ऐसे इनको निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात इन पे है नहीं। हाँ। ये तो अभी नहीं हो पाएगा, बाद में करेंगे, इसको बाद में करवाएंगे। अब बात करें सतत आवेश वितरण के लिए विद्युत विभव की बात करेंगे। जिस तरह से हमने अलग अलग आवेश डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तेरे पास क्या है, आवेश के अलग अलग वितरण के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला निकाले थे। एक सीधा तार था, एक रिंग था, रिंग के सेंटर पे था, रिंग के अक्ष पे था, हमारे पास ठोस गोला था, खोखला गोला था, है ना, एक तार का चाप था। हमने ऐसे हमने, ठीक है, तो हमारे पास अब बिल्कुल वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम लोग कितना, विद्युत विभव। बस याद रखना है कि पॉइंट आवेश के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला कितना, के क्यू बटा आर होता है। सारी बातें हम लोग इसी से ही करने वाले हैं, सारी बातें इसी से ही करने वाले हैं। तो सीधा सिंपल पॉइंट, साथ साथ ग्राफ पिन के देखेंगे कि अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज था, अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज होता तो इसका फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। सभी कितना मेरे पास है, के क्यू बटा आर है। सजी हाँ, ये एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होता है। तो इसके हिसाब से मेरे पास आने वाला विद्युत विभव क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर देखोगे इसकी शक्ल मेल खाती y समानुपाती 1/x के साथ। जी हाँ, तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ग्राफ कैसा होगा मेरे पास, तो ग्राफ आपका होगा हाइपरबोला। हाइपरबोला बोले तो अति परवलय, या एग्जैक्ट टर्म बोले आयताकार अति परवलय। ऐसा क्यों, पावर 1 है किसकी, यहाँ x की। जब x का पावर 1 होता है तो हम बोलते हैं इसको आयताकार अति परवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक सर। सर ग्राफ कैसा बनता है, सर इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, v का r के साथ हाइपरबोला, तो वो इस प्रकार से घटता चला जाता है, v समानुपाती 1/r, दंडना दंडन। चलो क्लियर है क्या, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, बहुत सही। ठीक है, ऐसा हमारे पास ग्राफ आएगा। अब यहाँ पे हम लोग बहुत अलग अलग तरह से सॉल्व करेंगे कि हम अलग अलग आवेश डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल पाएंगे कि मेरे पास आपका विद्युत विभव का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है। तो भैया आ जाओ देखो, एक रिंग है हमारे पास, हिंदी में बोले तो वलय। वलय, वलय के लिए हम लोग निकालना चाह रहे हैं क्या, विद्युत विभव। देखो आवेश कितना है, क्यू है, त्रिज्या कितनी इसकी, आर है। हमें चाहिए विद्युत विभव का वैल्यू उसके केंद्र पे, सेंटर पे, सेंटर पे। और सारा आवेश इसकी रेखा पे, परिधि पे एक समान रूप से बटा हुआ है। पर जब ध्यान सोचते हैं सर, विद्युत विभव मेरे पास क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। पर से ठीक है। और जो फॉर्मूला हमें अभी के लिए याद है वो मेरे पास क्या है, वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। पर ये पॉइंट चार्ज थोड़ी है, इसमें तो आपका आवेश बटा हुआ है पूरी लंबाई पर है। हाँ, तो क्या करते हैं ऐसे केस में सर, ऐसे केस में हम लोग लेते हैं अल्पांश। क्या करते हैं ऐसे केस में, हम लोग क्या करते हैं, अल्पांश लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। अच्छा तो ठीक है, एलिमेंट ले लो। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा ले लूं जिसका आवेश dq है,
क्या इस बिंदु की, इस आवेश की उस बिंदु से जो दूरी होगा वो त्रिज्या r के समान होगा? हाँ सर। और पॉइंट 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 आवेश के लिए आने वाला विभव का फॉर्मूला K Q बटी R। हाँ सर। अब ऐसे मेरे पास अनगिनत आपके एलिमेंट होंगे, मेरे पास ऐसे अनगिनत एलिमेंट होंगे, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, बहुत सारे एलिमेंट होंगे। हाँ सर। तो टोटल निकालने के लिए आप करोगे इसका इंटीग्रेशन। दिशा इसमें होती नहीं है, सिर्फ वैल्यू होता है। हाँ सर। तो डीवी का बन गया है वी, के तो कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डी क्यू। सर डी क्यू क्या होता है? छोटा सा चार्ज, और इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। तो जब सारे छोटे 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 कितना डी क्यू आवेश को जोड़ेंगे, जब सारे छोटे छोटे एलिमेंट डी क्यू को जोड़ा जाएगा तो मेरे पास क्या है? आपका टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो मेरे पास डी क्यू का समाकलन बन जाएगा कितना? टोटल आवेश क्यू के समान। तो V कहां पे? सेंटर पे, केंद्र पर, के क्यू बटे आर। सीधा सिंपल फंडा, कोई दिशा का लोचा नहीं है, कोई दिशा का पंगा नहीं है। याद करते हैं कि सेंटर पर आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0 लिखते थे। और हाँ, सेंटर पर आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0 लिखा जाता था, आपको याद होगा। तो सेंटर पे मुझे मिल गया आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों बातें आपके सामने हैं, याद रखना होगा। ठीक सर। अगर रिंग के ही किसी अक्षीय बिंदु की बात करें, ऑन एक्सियल पॉइंट, ये मेरे पास रिंग है और रिंग के मेरे पास कोई अक्ष रहा होगा, ये अक्ष हो गया। अब मेरे पास क्या है? रिंग को दिया हुआ है कुछ आवेश Q, इसकी त्रिज्या है R, और केंद्र से कुछ दूरी x पे हमने ले लिया है बिंदु, केंद्र से कुछ दूरी x पे हमने ले लिया है बिंदु। इस बिंदु पे मुझे क्या निकालना है? विद्युत विभव निकाल के देना है। क्या करना है हमें? विद्युत विभव निकाल के देना है। Q इंटू टू पाई नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? Q इंटू टू पाई बेटा क्यों करेंगे? मुझे बता। यहां पे देख, डी क्यू है ना, डी क्यू मतलब मेरे पास क्या है बेटा? छोटा सा एलिमेंट। जब सारे छोटे 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 आवेशों को जोड़ दोगे तो टोटल चार्ज मिलेगा ना बेटा इसमें, है ना? टोटल चार्ज मिलेगा ना? कंफ्यूज करो इसमें। और Q इंटू टू पाई बेटा कहां से आएगा इसमें? सुनो, अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होता, छोटी लंबाई का समाकलन, तो सारी लंबाई जुड़ के पूरी लंबाई बनता, जो लंबाई होता 2 पाई आर। पर डीएल तो बेटा है नहीं ना यहाँ पे, डीएल तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आवेश है। यहाँ देखो, अब बात करें, हमारे पास क्या रिंग है फिर से, और रिंग का कोई अक्षीय बिंदु है। अगर मैं यहाँ पे फिर से कोई छोटा सा आवेश ले लूं, ले लिया, आवेश कितना? डी क्यू लिया है, जो कि केंद्र से कितना? आर की दूरी पर है, ये दूरी एक्स है। तो इस आवेश की उस बिंदु से आने वाली दूरी स्मॉल आर कह दूं, और पाइथागोरस से कितना आएगा? लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मेरे पास क्या है? छोटू आर बनेगा। क्या बनेगा? छोटू आर मेरे पास बन जाएगा। डन है, डन है, डन है। अब बात करें फिर से वो छोटे से अल्पांश के कारण आने वाला छोटू सा विभव, कितना आएगा? स्मॉल आर आएगा। हाँ सर। हम करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, डीवी का तो हो गया अभी। अब के और आर सेम। सर आर कैसे में? आर सेम कैसे है? अरे मेरे लाल, ये तो एक अल्पांश है। मान ले यहाँ पे कोई दूसरा अल्पांश ले लो, उसका भी तो दूरी यहां से सेम ही आएगा, एक्सिस पर है। समझो, एक आइसक्रीम के कोन के जैसा है। यहाँ पे गोला होता है और सारे के सारे पॉइंट जाके सेंटर में मिल रहे हैं। समान दूरी पे सेंटर है भैया, समान दूरी पे सेंटर है, एक कोन जैसा है। आइसक्रीम सॉफ्टी सॉफ्टी आती ना, तो भैया यहाँ होता है सर्कल, उसके सारे के सारे पॉइंट जाके सेंटर में मिल रहे होते हैं पीछे। तो सेंटर पॉइंट से एक्सियल पॉइंट से दूरी हर एक के पास कितना? आपका स्मॉल आर के समान आएगा। हाँ सर। बचा मेरे पास क्या? इंटीग्रेशन कितना? डी क्यू आएगा। जब सारे छोटे छोटे अल्पांश को जोड़ लोगे मुझे कितना? छोटू क्यू मिल जाएगा। और ये हुआ Q,
स्मॉल आर का वैल्यू आपके सामने हम लोग देख चुके हैं, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मेरे पास होगा, ये यहाँ पर कितना वी हो गया, के क्यू बटा जो भी है। एक बार इसको देख लो, कहीं किसी को कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, बता दो। ठीक है, जिनको याद होगा उनको शायद याद भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अक्षीय बिंदु पर आपको याद होगा वो कितना था सर, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पावर कितना 3/2 था। यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, यह आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, अगर यहां से आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेरे पास विद्युत विभव का ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बता पाएगा? चलो ग्राफ तो पहले बात की बात है। हमारे पास रिंग के लिए, वलय 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 के लिए मेरे पास आपका विद्युत विभव सबसे ज्यादा कहां पर होगा? वी मैक्स कहां होगा? करेक्ट, सेंटर पर से। कैसे पता? मैं देखो, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा कब होगा? जब डिवाइड की संख्या सबसे बड़ी होगी। सर क्यों? तो के तो चेंज होने से रहा, क्यू चेंज होने से रहा, त्रिज्या आर भी फिक्स है, के तो नियतांक होता है, आवेश जो देना था वो दे चुके हो, और जो रिंग की त्रिज्या है वो भी फिक्स है। जो चेंज हो सकता है पास क्या, वो एक्स। तो एक्स जितना ज्यादा मेरे पास छोटा होगा, नहीं कर ना, हाँ, तो x जितना छोटा होगा मेरे पास v उतना बड़ा आएगा, x जितना छोटा होगा मेरे पास v उतना बड़ा निकल कर आएगा। ऊपर से क्या है, वर्ग कर रखा है, तो वर्ग वाली संख्या की जो सबसे छोटा वैल्यू होता है, स्क्वायर वाली टर्म का जो सबसे छोटा वैल्यू बन सकता है वो होता है आपका 0, क्योंकि वो टर्म नेगेटिव हो सकती नहीं क्योंकि इसमें स्क्वायर है। हाँ सर, तो x का सबसे छोटा वैल्यू जब आपका x कितना 0 होता है, जब आप कहां पे सेंटर पर होते हो, तब मुझे क्या मिलता है, v का सबसे अधिक मान मिलता है, और कितना मिलता है, के क्यू बटे आर मिलता है, बहुत से। ठीक है, सबसे ज्यादा मान आपको यही मिलता है सेंटर पे। तो सेंटर पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद जाओगे तो यह वैल्यू लगातार कम होती चली जाती है, इस तरह से। काम खत्म। क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को एकदम क्लियर है? चल जाएगा, ओके। मान लो अगर मेरे पास सर्कुलर आर्क हो, रिंग पूरी नहीं है, सिर्फ छोटा टुकड़ा है, सर्कुलर आर्क, वृत्तीय चाप, वृत्तीय चाप की बात करेंगे, वृत्तीय चाप की बात किया जाए, वृत्तीय चाप की बात किया जाए, वृत्तीय चाप की बात करते हैं। समझिएगा, कुछ कहानी इस प्रकार से होगी कि मानो मेरे पास एक रिंग है, रिंग का अपना सेंटर होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे पास रिंग पूरा नहीं है, हमारे पास रिंग का सिर्फ एक हिस्सा है। लो भैया, रिंग का एक हिस्सा मेरे पास हो गया, ये लो, रिंग का सिर्फ एक हिस्सा है। सब क्या करें? तो हमें क्या करना है, हमें इस रिंग के हिस्से की वजह से
हमें इस रिंग के छोटे से टुकड़े की वजह से मुझे वहां केंद्र पर निकालना है कुल विद्युत विभव। ये चाप है, चाप देख पर भैया, उम्मीद है आपको कलर दिख रहा हो, रुक जाओ। ठीक है, ये है मेरे पास है। तो मेरे पास आपका भैया सेंटर पे कुछ कोण बन रहा होगा, मान लो भाई कितना मेरे पास थीटा कोण बन रहा है। इस पे कुछ आवेश रहा होगा, या तो आपको आवेश दे देगा त्रिज्या के साथ, या आपको देगा लैम्बडा दे देगा, लैम्बडा और आ दे देगा, दो में से एक चीज आपको मिल जाएगी। लैम्बडा क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। हाँ सर। सर इस केस में उस सेंटर पे, इस सेंटर पे कितना विभव आएगा, क्या मुझे कोई बच्चा जवाब दे पाएगा? चाप की वजह से, चाप की वजह से यहां केंद्र पर विद्युत विभव कितना मेरे पास आएगा? देख लो भैया क्या बोलते हैं। हमें काम करते सर हर बार की तरह एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूं। सर छोटा सा अगर मैंने यहाँ पे अल्पांश ले लिया, अल्पांश का आवेश है डी क्यू, उसकी केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या आर के समान है। हाँ सर, तो वही फॉर्मूला छोटे पॉइंट चार्ज के लिए क्या पड़ता है सर? के छोटू चार्ज डी क्यू, उसकी केंद्र से दूरी कितना आर हो गया। हाँ सर, सबका निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दोगे, डीवी का समाकलन कितना वी हो गया, के बटा आर आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी कितना क्यू बन गया। तो वी मेरे पास है कितना, वही निकल के आया के क्यू बटा आर, के क्यू बटा आर की मेरे पास चाप पर कितना आवेश है, वो आवेश बटे त्रिज्या आर के साथ चल जाएगा। सर मान लो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा दे दें, तो भाई लैम्बडा क्या होता है सर? लैम्बडा मेरे पास होता है आवेश बटे चाप की लंबाई, चाप लंबाई है ना, ये बोलते ना, सॉरी ऐसा लो इसको, हाँ, आवेश बटे चाप की लंबाई, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, ये आपका होता है आवेश प्रति इकाई लंबाई, रेखीय आवेश घनत्व होता है ये आपका। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो उसके लिए आपको क्या है, कोण दे रखा है थीटा। हाँ सर, कोण दे रखा है थीटा, तो आपको पता होगा कि चाप की लंबाई होता है थीटा इंटू आर, तो यहां से आपको आवेश मिल जाएगा कितना, लैम्बडा थीटा इंटू आर। आप चाहो तो उसको यहां पे डाल सकते हो, डालने के बाद आपका जो वैल्यू है के बटे आर, आवेश के लिए लैम्बडा थीटा आर, आर से आर कटेगा, तो वी का लिए कितना होगा, के लैम्बडा थीटा, काम खत्म। ऐसे हम निकाल सकते हो। यस, देख लो एक बार रिवाइज कर लो, फिर कहोगे कि भैया तेज तेज पढ़ा रहे मास्टर। पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है कितना, के क्यू बटा आर। फॉर्मूला में साफ साफ नजर आ रहा है कि V समानुपाती है 1 बटा आर के, जो कि नेचर मेरे पास क्या होता है, अति परवलय होता है, हाइपरबोला होता है। तो हाइपरबोला ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा होगा। उम्मीद है ये पार्ट क्लियर हो गया। अगला पार्ट रिंग की बात करेंगे। रिंग मेरे पास क्या होता है, एक छल्ले जैसा होता है, उसकी परिधि पे हमने क्या कुछ आवेश दे दिया Q, जो पूरी की पूरी परिधि पे एक समान रूप से बटा हुआ है, त्रिज्या उसकी R है। पहला सवाल ये कि मेरे पास कि रिंग के सेंटर पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत बोल गया, रिंग के सेंटर पे आने वाला विद्युत विभव मेरे पास कितना होगा। तो हमने लिया छोटा सा अल्पांश डी क्यू, जिसकी केंद्र से दूरी कितना आर के समान है। तो उस छोटे से अल्पांश की जैसे आने वाला विद्युत विभव कितना होगा, के क्यू बटा आर, तो के छोटा आवेश डी क्यू बटे त्रिज्या कितना आर मेरे पास आएगा। ठीक,
अगर मैं करूं इसका समाकलन, तो dq का मतलब होता है छोटा सा अल्पांश का आवेश, और समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। तो पूरी परिधि पे जितने भी आवेश है, जब सब उन सभी को जोड़ा जाएगा, जब उन सारे के सारे अल्पांशों को जोड़ा जाएगा, तो आपको टोटल आवेश मिल जाएगा, जो कि कितना Q होगा। तो के क्यू बटा कैपिटल आर, ये सेंटर पे आने वाला विद्युत विभव है। सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना 0 निकाला था लास्ट चैप्टर में। ठीक। एक्सियल पॉइंट की बात करें, अक्षय बिंदु, अक्षय बिंदु हो चाहे कोई भी बिंदु हो, मेरे पास क्या है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो छोटा अल्पांश डीक्यू लिया है, और अक्ष से बिंदु कितना आपका x दूरी पर है, तो पाइथागोरस लगा के हमने उस अल्पांश की बिंदु से दूरी निकाला, जो कि निकल के आया कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होगा। उस अल्पांश की वहां से दूरी आप निकाल चुके हो, तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला के अल्पांश डी क्यू बटे स्मॉल आर। अब के और स्मॉल आर क्या होता है, सभी अल्पांश के आवेश के लिए सेम टू सेम होता है, तो वो समाकलन से बाहर आ जाता है, और आपके डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना क्यू बन जाता है। तो के क्यू बटा स्मॉल आर, और स्मॉल आर का कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। आपको फॉर्मूला में नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड में ऐड हो रखा है, तो जब एक्स की वैल्यू सबसे कम होगा, तब मेरे पास क्या होगा, सबसे ज्यादा विद्युत विभव मेरे पास बनेगा। तो जब मेरे पास एक्स 0 होता है, डायरेक्टली कहें कि जो आपकी जो पॉइंट है वो रिंग के सेंटर पे होता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, आपका टोटल पोटेंशियल के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आता है। ठीक है। मेरे पास क्या रखा है, वृत्तीय चाप दे रखा है। चाप को भी आपने आवेश दिया, और चाप के केंद्र पे मुझे निकालना है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर ध्यान से सोचो, चाप बेसिकली है क्या, रिंग का ही एक टुकड़ा होता है, और रिंग के कारण उसके केंद्र पर आने वाला विद्युत विभव कितना होता है, के क्यू बटा कैपिटल आर होता है। तो सेम कहानी यहाँ पर है, क्योंकि मेरे पास क्या, जो आपका आवेश है रेखीय दूरी पे वितरित है, और आपके रिंग के हर एक बिंदु की दूरी केंद्र से समान है, तो बस के क्यू बटा आर के हिसाब से आपका इंटीग्रेशन पे ठीक बैर बन जाएगा। चाप की वैल्यू पाई आर भी रख सकते हैं, नहीं बेटा पाई क्यों रखेंगे, पाई आर क्यों रखेंगे बेटा, कोण अपने पास बेटा थीटा है, पाई थोड़ी है। अगर ये आधा सर्कल होता, अगर ये आधा सर्कल होता, तो कोण थीटा होता आपका पाई, तो थीटा इंटू आर आपका पाई आर बन जाता। हाँ, आपकी रिंग हाफ नहीं है, एक टुकड़ा है बस। करो भैया, जवाब देना एक बार। आर बराबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या व 4 नैनो कुलाम प्रति मीटर रेखीय आवेश घनत्व के अर्ध छल्ले के केंद्र पर विभव का मान x बराबर v है, तो x का मान कितना होगा। करो भैया करो, मेरा को नींद अब। नो बेटा, you you don't need some lecture, you need some serious study, you need some serious study, you need some hard work from your side. If you are that much dependent on teachers for every single thing, then you will not be able to crack the NEET. कुछ चीजें खुद से करना सीखो। चलो भैया, मैं ही कर देता हूँ। देखो,
देखो हमारे पास क्या है, हमने कहा था कि मेरे पास चाहे चाप हो चाहे पूरी रिंग हो, हमसे साफ साफ बोला कि मेरे पास क्या है, आपका हाफ रिंग है। ठीक है, तो कितना कोण है ये, पाई। थीटा बाय कितना हो गया आपका, पाई रेडियन हो गया। ठीक, तो विभव का फॉर्मूला के क्यू बटा आर ही होगा। वैसे क्यों नहीं पता, कोई बात नहीं। क्यों मेरे पास जो होगा वो लैम्बडा इनटू चाप की लंबाई होगा। चाप की लंबाई हमने कितना निकाला था सर, चाप की लंबाई होता है थीटा इंटू आर होता है, आर से आर कटेगा, के लैम्बडा थीटा आएगा। हाँ सर, तो के का वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹। लैम्बडा दे रखा है कितना अपने को, 4 नैनो। नैनो मतलब माइनस का 9 होगा, और थीटा कितना है पास, पाई हो गया। तो मेरे पास पावर 9 कट गया है, 4 इंटू 9 कितना, 36 इंटू पाई, तो 36 पाई मेरे पास इसका आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे पाई का वैल्यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 के आसपास रख देता हूं, तो 3 के हिसाब से 3 6 18 3 3 9, मेरे पास कितना 108, या लमसम 110 के आसपास बैठ रहा होगा। या आपका आंसर बैठेगा 36 पाई टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, आप तो ये रखो, मेरे पास आपका जो आंसर है कितना 36 पाई निकल कर आया है। ठीक है, बताओ क्या आंसर आएगा। ये कर पाओगे भी आप, कर तो लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो करो कितना आंसर आया देखे। जिंदगानी में होना तेरा, लख लख शुक्र मैना, ओ मैया मैनू याद आवे। इसके ऑप्शन सही है क्या यार। ओ मैया मैनू याद आवे। आप तो ऑप्शन छोड़ो, डायरेक्ट करो बस आप तो। तुझसे ही सब और नजारे, तेरा होना है कुछ ऐसा। आई होप आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें दो रिंग है भैया। ठीक है, एक रिंग मेरे पास ये है जिसका लैम्बडा दे रखा है, त्रिज्या इसकी R1 है। दूसरी मेरे पास फिर से अगेन एक हाफ रिंग है इस तरह से। ठीक है, इसका लैम्बडा दे रखा है, इसकी जो त्रिज्या है मेरे पास वो कितना, R2 है। आपसे केंद्र पर विद्युत विभव पूछा गया है। आओ भैया देख लेते हैं। दोनों मेरे पास है तो भैया हाफ रिंग ही। ठीक सर, हम बात करें के क्यू बटा आर बनता है। सर क्यू कितना होगा, क्यू मेरे पास होगा लैम्बडा इनटू तार की लंबाई। लंबाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, चाप की लंबाई, तो चाप होता है थीटा इंटू आर, आर से आर कटेगा, के लैम्बडा थीटा। और अच्छी बात क्या है, दोनों के लिए थीटा कितना है पास, पाई है, तो रख देंगे, तो के लैम्बडा पाई मेरे पास आएगा। बहुत बढ़िया। तो दोनों के लिए अगर मेरे पास सेम है तो सेंटर पे आने वाला विभव के लैम्बडा पाई इंटू कितना, डबल कर देंगे। सर के कितना होता है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हो गया लैम्बडा, ये हो गया पाई, ये हो गया 2। तो 2 पाई मेरे पास कट जाएगा। जब 2 पाई मेरे पास कटेगा तो कितना, लैम्बडा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर होगा। लैम्बडा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास इसका आंसर आएगा।
जो कि उसने आपको लैम्बडा दे रखा है, उसने आपको चार्ज दिया ही नहीं था, तो जरूरत ही नहीं पड़ी उस चीज की। कहां गड़बड़ कर रहे हो? R1 R2 अलग है तो जोड़ कैसे दिया बेटा? कट रहा है ना बेटा। देख, मेरे पास जो जनरल फॉर्मूला उसमें आर आई कह रहा है, मुझे बताओ। मैंने पहले जनरल फॉर्मूला निकाला, उसमें आर तो कट जा रहा है, आर तो बची कह रहा, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास चाप के केंद्र पे, उसमें आर तो आ ही नहीं रहा है। हाँ सिर्फ 4, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सही बोल रहा हूँ। ओ, मेरे पास देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओहो, इलेक्ट्रिक मेरे पास कितना भैया, 2 होगा के लेमड़ा पाई, सही बात है। तो 2 लेमड़ा पाई, के का वैल्यू कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो 2 पाई से काट देंगे तो लेमड़ा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। हाँ बेटा, मैंने के का सही कर दिया, के वैल्यू डाल दी, सही कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है भैया पार्ट क्लियर होगा, मुश्किल पार्ट नहीं, डायरेक्ट इसमें ऐड होना है। और आर बेटा मेरे पास कट जा रहा है, मेरे पास जो आर है ना वो कट जा रहा है, कट जा रहा है, इसलिए मेरे पास वो काम ही नहीं पड़ रहा, उससे त्रिज्या सेम आया डिफरेंट, फर्क नहीं पड़ रहा उससे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये अभी कर पाओगे तुम लोग? अब इसको करवा दूं कि नहीं करवाऊं, करवाऊं कि नहीं करवाऊं, करवाऊं कि नहीं करवाऊं, करवाऊं कि नहीं करवाऊं, चलो ठीक है करवा देते हैं, एक बार देख लेते हैं। सवाल पढ़ना है एक बार। अब देखो सर, हम पोटेंशियल पढ़ क्यों रहे हैं, तो याद करते हैं। क्या हमने पोटेंशियल से जुड़ा हुआ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, Q इंटू वी? हाँ हाँ सर याद है। आपके सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, आपने Q इंटू वी लिखवाया था। Q मेरे पास वो आवेश जो चल रहा है, V मेरे पास क्या विभव होता है। हाँ जी सर, ये आपने बताया था। क्वेश्चन कहता है कि त्रिज्या 3a और कुल आवेश क्यू आवेश का एक समान रूप से आवेशित वलय एक्स वाय तल में, समतल में मूल केंद्र पे रखा हुआ है। एक बिंदु आवेश Q z अक्ष के साथ वलय की ओर बढ़ रहा है। z बराबर कितना, 4a पर इसकी गति कितना u है। तो मूल बिंदु पे इसका वेग कितना होगा, मूल बिंदु को पार करने के लिए, मूल बिंदु को पार करने के लिए इसका मेरे पास न्यूनतम वेग कितना होगा। ठीक है, बात को जरा समझते हैं, बढ़िया बात समझना। अच्छा सवाल है। ये मेरे पास रिंग है, हाँ सर रिंग है मेरे पास, इसके पास कितना, इसकी त्रिज्या दे रखा है अपने को कितना, 3a दे रखा है, और आवेश कितना छोटा क्यों दे रखा है। और हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मेरे पास इसकी अक्ष के साथ आपने एक आवेश को इसकी ओर फेंका है, एक आवेश को यहां से स्मॉल क्यू को इसकी तरफ फेंका है, रफ्तार u के साथ, रफ्तार u के साथ, बात समझेंगे। u के साथ इसको फेंका है। अब अगर तरीके से याद करते हैं, सर रिंग है, रिंग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता था, हाँ से करता था, वो आज भी करता है। क्या वो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आवेश के लिए केंद्र से दूर जाता हुआ ऐसा बनता है? अरे हाँ सर, ई एक्सियल बनता था। अगर देख पाओगे कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस आवेश पे बल भी आएगा, करेक्ट बात है। कितना मेरे पास, Q इंटू ई आएगा। अब अगर तरीके से सोचा जाए, आपका वस्तु जरा गति करता हुआ उस तरफ, बल आया है उल्टा, क्या वस्तु में विरोध हो रहा है? वस्तु की गति में विरोध हो रहा है, अरे हाँ सर मंदन होगा, मंदन होगा तो इसकी रफ्तार कम होगा। अब कम होते 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 क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इतना वेग देना है कि सेंटर को पार कर जाए, मतलब कि मरते मरते वहां पहुंच जाए, बस एक बार सेंटर पे कम से कम पहुंच जाए, क्योंकि पहुंच गया, पहुंचने के बाद तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वैसे ही बाहर फेंक देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों तरफ होता है ना। और हाँ सर, तो जैसे ही सेंटर को पार करेगा, पार करते ही आवेश पे बल आएगा, बल आएगा तो ये भाग जाएगा, बहुत बढ़िया। पर बात क्या है, हमें इसको किसी तरह सेंटर पे पहुंचाना है।
हमें इसको किसी तरह सेंटर पे पहुंचना है। अब मरते मरते सेंटर पे पहुंचे, रफ्तार कम होगा, कम 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 कम, लास्ट में कितना, 0 कर दो, हो चलेगा कि भैया मरते मरते बस यहां पहुंच जाए। क्या ऐसी अवस्था में मैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगा सकता हूं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। हाँ सर, लग सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। शुरुआत में सिस्टम के पास गतिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, बाद में मेरे पास गतिज ऊर्जा है, अंत में मेरे पास पोटेंशियल की बात कर लेता हूं। हाँ हाँ सर चलेगा। सर पर पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं पता है। अरे पता है, Q इंटू वी लिखा हुआ है। अरे हाँ सर सही है। तो शुरुआत में हम कहां पर थे सर? शुरुआत में हम थे एक्सियल पॉइंट पर, बहुत से, तो वी इंटू क्यू इंटू वी एक्सियल। बात करें, ये तो हुआ पोटेंशियल का। और काइनेटिक, काइनेटिक कितना है पास? हाफ एम यू स्क्वायर है। यह आपका Q इंटू वी एक्सियल है, बहुत बढ़िया है। केंद्र पे पहुंचे मरते मरते, स्पीड कितना? 0 हो गया। और केंद्र पे आपका आने वाला ऊर्जा Q इंटू वी सेंटर, Q इंटू वी सेंटर। सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बात करता हूं, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पर वी एक्सियल निकालना चाहूं, क्या फॉर्मूला बता चुका हूं? हाँ सर, कि आवेश Q डिवाइड में आपका आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट। बिना पेन उठाए बता पाएंगे भाई आर कितना है? 3a बोला हुआ है, और x कितना मुझे? 4a बोला हुआ है। तो ये दूरी तुम लोग बता सकते हो। हाँ सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, रूट करोगे कितना? 5a मेरे पास आएगा, तो चलेगा। तो यहां जब उसको रखूंगा, के क्यू बटे में कितना? 5a। डायरेक्ट कर रहा हूं, के क्यू बटा 5। ऐसा कैसे आया है? आर का मान है 3a, x का मान है 4a, यहां पे रखूंगा तो मुझे 5a मिल जाएगा सर। ठीक है, अब सारी वैल्यू उसमें डाल दो, इस इक्वेशन में डाल देता हूं। ठीक है, एक्सियल सेंटर पे कितना आएगा? सेंटर पे के क्यू बटा कैपिटल आर, आर कितना? 3a है, बहुत बढ़िया। इसको वहां ले जाओ, फेंको। तो ए लेंगे कॉमन, 1/3, 1/5, एलसीएम जाएगा भाई कितना? 15, 15 लेंगे एलसीएम, 5 गया ऊपर, 3 वहां कितना? 2, 2 कैपिटल के स्मॉल क्यू एम यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ऐसे यू मिल जाएगा। तो यू स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास? 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड में 15 एम, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। अब अपने पास सारी वैल्यूज इसके हिसाब से मैच करवा लो, मैच करवा लेंगे सारी वैल्यूज को भी। देख लो देख लो देख लो, सबके ऊपर अंडर रूट है भैया, देख लो। स्क्वायर हटाऊंगा, रूट आएगा, तो ये कितना? 2 बाहर आएगा, 15 पे रूट जाएगा। चेक कर लो अपने हिसाब से यार, इसको हटाएंगे ये रूट जाएगा। के का वैल्यू उन्होंने कितना रखा हुआ है? तो क्यू स्क्वायर अपॉइंट 15 है ना, क्यू स्क्वायर अपॉइंट 15 है। हाँ जी सर, रूट दो कितना? 4 आएगा। इसके हिसाब से जो ऑप्शन बैठ रहा है, पहला बैठ रहा है मेरे हिसाब से, पहला ही बैठ रहा है ना? हाँ, पहला बैठ रहा है, पहला ही ऑप्शन बैठ रहा है, ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए। हाँ बेटा 15 ही तो है, 15a। अच्छा 15a, ए नहीं लिखा क्या? ओ सॉरी सॉरी, 15a है यहाँ पे, ये लो ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इससे मेल खा रहा है, ऑप्शन ए इससे मेल खा रहा है। अगर थोड़ा दिक्कत आए, कंफ्यूजन आए, तो भाई देखो, आपके सारे के सारे पद रूट में बस कंफ्यूज करने लिखा हुआ है। 2 को अंदर गुणा करोगे कितना? 4 बनेगा, 4 क्यू स्क्वायर बनेगा, 1/4 कितना? के बन रहा है, डिवाइड में कितना है मेरे पास? 15 एम ए है, और रूट तो मेरे पास है ही से, मेल खा रहा है। तो ऑप्शन ए मेरे पास एकदम सही बैठा है इसका। ठीक है, वो बस कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 2/m को अलग से लिख दिया है, उन्होंने 2/m को अलग से लिख दिया, बाकी है तो आपका सेम ही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, नहीं डिफिकल्ट नहीं था, फर्स्ट टाइम आपने ऐसा क्वेश्चन देखा तो शायद थोड़ा डिफरेंट लगे, लेकिन ये क्वेश्चन है आसान, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बेटा हो रहा पहला ही है।
ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास चालक गोलों के लिए हम लोग निकाल सकते हैं अपने पास, है ना। अब यहां पे एक थोड़ी बात याद करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं सभी के लिए, है ना। चालक गोला, ठोस गोला, हाँ सर। तो याद होगा कि बाहर वाले बिंदुओं के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ ऐसा पड़ा था, और अंदर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0 था। सही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मुझे निकालना विभव, और विभव निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। विभव निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। कैसे? याद करो, डेल्टा वी आपको लिखवाया गया माइनस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। आपको याद होगा, अरे हाँ सर, लिखवाया तो हमें यही गया है, लिखवाया तो हमें यही गया है, हाँ जी सर। हाँ ठीक है, ए डॉट डी आर की बात करेंगे, ठीक है, ए डॉट डी आर की बात हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, तो हमें बात करना है कि अलग अलग बिंदुओं के लिए, अलग अलग बिंदुओं के लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है विद्युत विभव। चलो भाई ठीक है, ये मेरे पास आपका रिंग हो गया, हाँ सर। इस पे आवेश Q हो गया, रिंग गोला मेरे पास, ये आपका R त्रिज्या है। आपका आवेश पूरी की पूरी सरफेस पे एक समान रूप से बटा हुआ है। मेरे पास क्या, ये आपका आवेशित गोला है जिसमें सारा का सारा आवेश आपकी सरफेस पे एक समान रूप से बटा हुआ है। और मुझे ऐसे आवेश वितरण के लिए क्या निकालना, विद्युत विभव निकाल के देना है। तो मानो 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 कि मुझे फिलहाल निकालना विद्युत विभव बाहर के किसी बिंदु पर। ओहो रुको, यहाँ आगे निकालना है। मेरे पास कोई बिंदु होगा, बिंदु ए कह दो, जो कि बाहर है। इसकी केंद्र से दूरी कितना, स्मॉल आर कह रहा हूं। बिंदु मेरे पास क्या है, बाहर है। चलो याद करते हैं। अगर विद्युत विभव का डेफिनेशन आपको याद होगा, परिभाषा आपको याद होगी, तो उसमें क्या लिखवाया था सर? विद्युत विभव मेरे पास क्या होता है, इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। करेक्ट है, इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लेकर आने में किया गया जो कार्य होता है, उसको आप लोग कहते हो विद्युत विभव। अच्छा, तो अगर मैं पॉइंट ए पर विभव पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं जो आवेश है, आवेश को अनंत से यहां तक लेके आया हूं, और इसमें जो काम किया होगा वही मेरे लिए क्या बनेगा, विद्युत विभव बनेगा। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल क्योंकि हम बाहर हैं, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से बाहर वाले बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ये रहा, के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो यहां से डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब है अंतिम विभव, वी आउट, है ना, बाहर वाले बिंदु की। आए कहां से, अनंत से आए थे, माइनस इंटीग्रेशन के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर डी आर होगा। कहां से आए थे, अनंत दूरी से आए थे, हमें रहना है बाहर वाले पॉइंट स्मॉल आर पे, चलेगा। अनंत पे विभव को रेफरेंस के तौर पे कितना, 0 मानते हैं। अनंत पे रेफरेंस के तौर पर आप लोग विभव को कितना, 0 मानते हो। तो बाहर वाले पॉइंट पर आने वाला विभव, माइनस का माइनस बाहर, के क्यू बाहर होगा, इंटीग्रेशन करूंगा आर की पावर -2 का डी आर के साथ, लिमिट मेरे पास अनंत से लेकर कितना, आर हो जाएगा। तो माइनस के क्यू है, इसका करेंगे इंटीग्रेशन आर की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट मेरे पास कितना, अनंत से लेकर कितना, स्मॉल आर तक रखा जाए। तो माइनस माइनस हो गया प्लस के क्यू, पहले रखेंगे अपर लिमिट 1/r, फिर रखेंगे लोअर लिमिट 1/इंफिनिटी। सो 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। तो कितना बचा मेरे पास, के क्यू बाय स्मॉल आर बचा। सो सही है, के क्यू बटा स्मॉल आर मेरे पास बचा है, के क्यू बटा स्मॉल आर मेरे पास बचा है। सो सही है। तो भाई साफ साफ नजर आता है कि मेरे पास बाहर वाले किसी बिंदु के लिए विद्युत विभव कितना, के क्यू बटा स्मॉल आर निकल आया है। सीधा सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखो तो भी बढ़िया है, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर। अब सेम डायग्राम में, सेम टू सेम डायग्राम में, अब मैं आना चाह रहा हूं किसी अंदर वाले बिंदु पे, यहां कहीं। ये करूं उससे पहले मुझे बता दो, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है भैया? यहां तक किसी को कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा हो तो मैं बता दो, नहीं हो तो आगे बढ़ू। देख लो भैया, डेरिवेशन आपके सामने है, मैंने हर एक पॉइंट बोल बोल के बताया भी है।
कि विभव निकालने के लिए आप अनंत से उस बिंदु तक आओगे। क्लियर है? अच्छा ये, अरे स्लाइड वही थी, कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो क्या है, स्लाइड तो हट जाएगी। बेटा टाइम कम होता है तो कॉपी पेस्ट मारना पड़ता है स्लाइड को। ये ले, कहाँ है पीडब्ल्यू? नहीं है पीडब्ल्यू, हटा दिया। ये ले, यहां से हटा देता हूं, खत्म, खुश। अब देखो मेरे पास, अब हम निकाल रहे हैं अंदर के किसी बिंदु के लिए, ठीक है? हम बात करें अंदर के किसी बिंदु के लिए, इनसाइड। सोचो, इनफाइनाइट से अंदर के किसी बिंदु तक आना है, इनफाइनाइट से अंदर किसी बिंदु तक आना है, पर जरा सोचो, क्या इनफाइनाइट से अंदर आने तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एक जैसा है क्या? नहीं सर, बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। तो हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ के सोल्व करेंगे, हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ के सोल्व करेंगे। डेल्टा वी माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर की बात करेंगे। हाँ सर, तो भैया डेल्टा वी तो मेरे पास भैया आपका अंतिम विभव वी इन, शुरुआत हुई थी अनंत के साथ, माइनस, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अनंत से लेकर सरफेस तक आते हैं, पहले हम लोग अनंत से सरफेस तक आते हैं, उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे, है ना? पहले हम लोग इनफाइनाइट से सरफेस तक आए, सरफेस तक आने के लिए पहले आपको बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरना पड़ेगा। यस सर। उसके बाद हम सरफेस से चले जाएंगे थोड़ा अंदर, वहां पे आपको अंदर वाले फील्ड का आमना सामना करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, माइनस क्यों भाई? दोनों क्या गया माइनस है, यहां माइनस होता है, माइनस माइनस, बात करेक्ट, कोई लोड नहीं है। अच्छा, अनंत पे रेफरेंस के तौर पे विभव कितना? जीरो, तो वी इन बराबर माइनस ई आउट, सर बाहर वाले बिंदुओं के लिए विभव का फॉर्मूला ये लिखवाया है। यस सर, साथ में डी आर है, इंटीग्रेट करेंगे अनंत से लेकर कितना, कैपिटल आर तक चल जाएगा, डन है। यहां पर आते हैं सर, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। अब मेरे लाल कायदे से समझो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो बल नहीं है, बल नहीं है तो कार्य नहीं है, कार्य नहीं तो किस बात का विभव भैया, किस बात का विभव मेरे पास आएगा? मतलब कि जैसे ही आप सरफेस से अंदर एंट्री मारते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से विभव में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई भी विभवांतर उत्पन्न होता ही नहीं सर। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर अंदर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फोर्स नहीं आएगा, फोर्स नहीं आएगा तो कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा तो मेरे पास क्या होगा? विभव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जो भी चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, अंदर वाले ने कोई चेंज नहीं करा, कुछ नहीं हुआ उससे। यहां बात करते हैं, जब आप इसका करोगे इंटीग्रेशन और सॉल्व करोगे, लिमिट रखने के बाद ये मेरे पास कितना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर निकल कर आएगा। ठीक है, तो अंदर के सारे पॉइंट पर मिलने वाला विभव मेरे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अंदर के सारे बिंदुओं पे मिलने वाला विद्युत विभव कितना होगा? मेरे पास कांस्टेंट होगा और के क्यू बटा कैपिटल आर होगा।
ठीक है, चलो ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ध्यान दें, बाहर वाले बिंदुओं के लिए विभव का फॉर्मूला है के क्यू बटा स्मॉल आर। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास जो बाहर वाला विद्युत विभव है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती है। जी हाँ, ठीक। और बात करें अंदर वाला, सर अंदर वाला विभव तो मेरे पास है ही कांस्टेंट, उसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। अंदर मतलब वो बिंदु जिनकी दूरियां त्रिज्या से कम है, और ये मेरे पास वो बिंदु जिनकी दूरी त्रिज्या से ज्यादा है। अब अगर मैं इनके लिए ग्राफ बनाना चाहूं, देखो विद्युत विभव का दूरी आर के साथ अंदर वाले सारे पॉइंट्स पर मेरे पास क्या विभव का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। ये रहा कांस्टेंट वी इन, कितना, के क्यू बटा कैपिटल आर। कब तक, जब तक हम लोग गोले के अंदर थे। जैसे ही बाहर निकले, ग्राफ का वेरिएशन इसके हिसाब से कैसा भैया, हाइपरबोला है। हाइपरबोला तुम लोग जानते हो, हाइपरबोला का मतलब क्या होता है, फिसल पट्टी होता है। तो फिसल पट्टी भैया यहां से मस्त फिसलते हुए नीचे आएंगे, ओ शाबाश। तो आपका जो वी आउट है, ये आपका ग्राफ बन गया। ये आपका विद्युत विभव का ग्राफ बन गया है खोखले गोलीय आवेश वितरण के लिए, या सतहीय गोलीय आवेश वितरण के लिए। बैक स्लाइड। हाँ बेटा, वी सरफेस का भी वी इनके समान ही है, के बटा कैपिटल आर। ठीक है, अब अगर यही काम हम लोग कर दें किसके लिए, आपके ठोस आवेश वितरण के लिए, ठोस गोलीय आवेश वितरण के लिए, कि आवेश है Q, त्रिज्या है R, लेकिन इस बार आपका जो पूरा आवेश है वो पूरे के पूरे आयतन पे एक समान रूप से बटा हुआ है। कुचालक गोला भैया, कुचालक। ठीक है, और इसके लिए हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल। बाहर वाला फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूं, आउटवर्ड वाले पॉइंट की तो मेरे पास सेम टू सेम डेरिवेशन होगा, सेम टू सेम जो आपने भी किया है। बाहर वाले बिंदु के लिए सेम टू सेम डेरिवेशन है। अब बात करेंगे हम लोग अंदर वाले के लिए, इनसाइड। अब जिन बालकों को याद है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं याद है सुन लो। इसके लिए बाहर वाले बिंदु पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर होता था, लेकिन अंदर वाले बिंदु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर क्यूब हुआ करता था। हाँ सर, और अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि भैया केंद्र से कोई बिंदु है, बिंदु ए मान लेते हैं, मुझे अनंत से यहां पे आवेश लेके आना है, कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो जो काम करना पड़ेगा मेरे पास क्या बनेगा, वो उस बिंदु का बन जाएगा विभव। सर ठीक है, हमने कहा विभव अनंत से लेकर आना है, अनंत से हमें करना है, अनंत से किसी आवेश को लेके आने का है। देखो डेल्टा वी, वही मेरे पास माइनस का ए डॉट डी आर बनेगा। सर क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और अंदर एक अलग फॉर्मूला के साथ वेरी करते हैं, तो मुझे इस पार्ट को तोड़ना पड़ेगा दो टुकड़ों में। तो डेल्टा वी अंतिम विभव है वी इन, शुरुआत किया था अनंत वाले बिंदु से, माइनस पहले हम है कहां, बाहर। तो अनंत से बाहर होते हुए सरफेस तक आएंगे, तो अनंत से आएंगे पहले सरफेस तक, बहुत बढ़िया, डी आर के साथ। फिर हम जाएंगे अंदर, अंदर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, अंदर वाला फील्ड कितना ई इन होगा, साथ में कितना डी आर आएगा।
चल जाएगा? हाँ सर। अनंत पे रेफरेंस के तौर पे विभव कितना, 0 मान लेते हैं, तो V इन आएगा, चल जाएगा। माइनस ई आउट कितना, के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर, कितना डी आर आएगा, इंटीग्रेट करूंगा, कितना मेरे पास अनंत से लेके कितना कैपिटल आर तक, माइनस आपका के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये कितना डी आर होगा, इंटीग्रेट कर देंगे आर से लेकर आपका स्मॉल आर तक, चल जाएगा? हाँ सर। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू डालना है, फिर देखो ले आओ। वी इन पहले वाले में के क्यू बाहर, यस सर, आर की पावर -2 का समाकलन 1/r आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इतना आप तुम्हें आना चाहिए, और नहीं आ रहा भैया तो कोई सीरियस प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, और आर की पावर 1, आर की पावर 1 का समाकलन आर स्क्वायर बटा 2 बनेगा सर, जी हाँ। ठीक है भैया, चल जाएगा, उसे क्या कर रहा हूं मैं, ये आएगा, ठीक। पहले आते हैं v इनसाइड माइनस का के क्यू, माइनस माइनस हो गया प्लस के क्यू, रखा आपने अपर लिमिट 1/r और 1 अनंत होता है 0, माइनस यहां कितना आएगा, के क्यू बटे में 2r की पावर 3, पहले रखा अपर लिमिट स्मॉल आर स्क्वायर, फिर रखा अपर लिमिट कैपिटल आर स्क्वायर, चल जाएगा? जी हाँ सर, बहुत बढ़िया है ना। यहां देख लो, ये बना है के क्यू बटा कैपिटल आर माइनस का के क्यू बटे में 2r की पावर 3 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर से एक काम करते हैं, दोनों में से ही के क्यू बटा 2r की पावर 3 ले लिया कॉमन, कॉमन लेंगे सर, इसके पास तो सिर्फ r था, आपने r क्यूब कॉमन लिया तो r स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा, 2 भी नहीं था तो 2 का भी गुणा करना पड़ेगा, वहां क्या बचा है सर, वहां बचा है स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया, आर स्क्वायर और 2r स्क्वायर मिलके होगा कितना, 3r स्क्वायर, तो के क्यू बटा 2r की पावर 3, 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, कहां, अंदर वाले बिंदु के लिए, अंदर वाले बिंदु के लिए। अगर इस फॉर्मूला में मैं स्मॉल आर का वैल्यू कितना 0 डाल दूं तो हम कहां पहुंच जाएंगे, सेंटर पे पहुंच जाएंगे, कि स्मॉल आर क्या होता है, केंद्र से दूरी होता है, अगर दूरी ही 0 होगा तो सेंटर पे पहुंच जाएंगे, और सेंटर पे आने वाला विभव ये आपका 3 के क्यू अपॉन 2r होगा, जो कि सरफेस वाली वैल्यू से 3/2 गुना ज्यादा है। अब तुम मुझे बताओगे ये चीजें हम पहले कहां देख चुके हैं, ये चीजें हम लोग ऑलरेडी और कहां देख चुके हैं, यस, ग्रेविटेशन में सेम टू सेम फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, ग्रेविटेशन में सेम टू सेम फॉर्मूला हमने वहां पे देखा हुआ है। ठीक है भैया, चलेगा? जी हाँ सर। तो इनके लिए अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं, देख लो, सबसे पहले ग्राफ की बात करें हम लोग पोटेंशियल का दूरी r के साथ, पहला बिंदु होता है r बराबर 0, मतलब सेंटर पे, तो सेंटर पे कितना है पास, 3/2 vs मिलता है, तो 3 के क्यू बटा कितना 2r मिलता है। अब उसके बाद अगर देखोगे आपके अंदर वाले पॉइंट में आर स्क्वायर माइनस में, मतलब वैल्यू लगातार कम होगा, ठीक है। अगर देखोगे अंदर वाले पॉइंट में मेरे पास क्या, देखो ये तो आपका सेंटर का है,
सेंटर में से कुछ चीज माइनस कर रहे हो आर स्क्वायर में। आर स्क्वायर मतलब याद करें कि एक का पावर एक हो, एक का पावर दो हो, तो मेरे पास क्या होता है, तो वो बनता है पैराबोला। पैराबोला बोले तो कटोरी, पैराबोला बोले तो कटोरी बनता है, तो कटोरी के फॉर्मेट में कम होगा, तो कटोरी के फॉर्मेट में कम होगा। और ध्यान दो, आर स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस है, आर स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस है, तो उल्टी कटोरी, तो कटोरी के रूप में कम हो रहा है। अच्छा, तो वी पे बनेगा उल्टा कटोरी, और कटोरी के रूप में कम हो रहा है, कम हो गया, कम होगा तो कहां पर, जब तक आप रहोगे अंदर, तो आपका इसी रूप में कम होते होते कहां पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए सरफेस पर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे। ये किसके लिए बात की है, अंदर वाले पॉइंट की बात। सब बहुत सही, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, ये पास के अंदर वाले बिंदुओं के लिए। अब जैसे बाहर पहुंचेंगे, सब बाहर का मानो तो आसान था, बाहर का मानो कहते हैं भैया 1/r के समानुपाती, देख लो बाहर वाले पॉइंट तो साफ साफ नजर आते हैं, 1/r के समानुपाती हैं। ग्राफ कैसा होगा भैया, ये होगा हाइपर बोला। हाँ सर, क्या होगा, हाइपर बोला मेरे पास होगा। अगर ये मेरे पास हाइपरबोला बनेगा, तो यहां पे हाइपरबोला के फॉर्मेट में लगातार कम होता चला जाएगा। ये आपका बन गया इसका ग्राफ, विभव का ग्राफ दूरी आर के साथ। देख लो भैया, उम्मीद है ये पार्ट आपको क्लियर होगा, इसमें हमें कोई समस्या नहीं होगा। देख लो, समझ लो। डन है। और भैया ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनके बिना काम नहीं चल पाएगा। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनके बिना काम आपका असंभव है, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो भैया मैं एक बार आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट के लिए के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, वी पोटेंशियल बाहर वाले पॉइंट के लिए के क्यू बाय स्मॉल आर, ई सरफेस पे तो क्या होगा, छोड़ो, ई इनसाइड कितना होता है, 0 होता है, वी इनसाइड सरफेस के समान होता है, के क्यू बता कितना, कैपिटल आर होता है। ये बन गया, ये इसका आंसर आएगा। तो ये सारे फॉर्मूले भैया ये याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक दो बार लिख लिख के याद कर लें।
एक बार इनको लिख लिख के याद कर लो ताकि आपका चीजें इसमें गड़बड़ ना हो। और ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल आराम से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इनके बनाए जा सकते हैं। इनके आसान आसान बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना सकते हैं। रुको पहले एक काम और कराता हूँ, एक फॉर्मूला आप भी ड्राइव कर दो। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर आपको शायद याद होगा, ऐसे अनंत लंबा तार होता है, इस पे लैम्बडा आवेश घनत्व होता है, आपका आवेश एक समान रूप से बटा हुआ है। ठीक है, मुझे यहां से मुझे यहां से किसी दूरी r पर विद्युत विभव का फॉर्मूला निकालने का है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, 2k लैम्बडा अपॉन r होता है। तो ये v का फॉर्मूला कौन डिराइव कर सकता है अभी के अभी? बताओ क्या आंसर आएगा? कोई अगर बता पाए, कोई अगर बता पाए डिराइव करके मेरे पास यहाँ पे विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या बनेगा? बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, हम तुम इतने पास हैं, दो हजार सितारे, सच पूछो तो धोखे में झूठे लगते हैं। लो भैया मैं कर देता हूँ। अभी लिखवा थोड़ी देर पहले कि डेल्टा वी क्या लिखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर लिखते हैं। यस सर, अनंत से लेके किसी दूरी तक आने का है, आपको निकालना विभव, एक शुरुआत का अनंत का होगा, माइनस इंटीग्रेशन ई कितना है, 2k लैम्बडा अपॉन आर होगा, डी आर के साथ होगा। हाँ सर, हम इसको अनंत से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो देख लो अनंत पे विभव कितना, जीरो मानते हो तो v बराबर माइनस का 2k लैम्बडा बाहर आएगा, एक बटा आर का समाकलन ln r बनता है, लिमिट मेरे पास इनफिनिट से कितना स्मॉल r तक बन जाता है, तो माइनस का 2k लैम्बडा ln r बन जाएगा, माइनस नहीं आएगा, हाँ माइनस ही है। ठीक है, और माइनस ln अनंत तो भैया नॉट डिफाइंड होता है, तो आपका बस आंसर ये बनेगा v माइनस 2k लैम्बडा ln r, ये इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है, चाहो तो उसको ध्यान रख लेना, आपकी मर्जी है। अब इसके आधारित कुछ छोटे मोटे सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना। बाकी अगली क्लास पे इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपको, तो प्लीज थोड़ा नोट्स ठीक से पढ़ लेना, फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। बहुत है। ठीक है भैया,
आज की क्लास होती यहीं पे दी एंड, बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।